हेलो दोस्तों। मैं सतनाम सिंह, आप सबका दोस्त फ्रॉम शेयर गिल्ड ट्रेडिंग। आज फिर हाजिर हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर अवरली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, और जितना बड़ा मूव आया आज, उनके बेसिकली कारण क्या थे। एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, जो एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, उसकी मॉर्निंग में खबर आई, जिसके चलते इन दो, मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि ये दोनों जो एच डी एफ सी बैंक एंड एच डी एफ सी है, यही मार्केट को आज मूव करेंगे। और हुआ भी वही। आज ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं, जो मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था। आज मैंने दो कॉल्स दी। मॉर्निंग में मैंने पहले मैं अपनी कॉल्स के बारे में बता दूं। ये पूरी रैली हमने मिस कर दी थी। उसका भी रीज़न था, बट यहाँ पर जब इसने मोमेंटम खोया निफ्टी ने, तब हमने 18,000 की पुट में पैसा बनाया। और जब यहाँ से मूव आया, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ से मूव आया, कंसोलिडेट हुआ। जब ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो हमने 38,400 की कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में पुट साइड कमाया, बैंक निफ्टी में कॉल साइड कमाया। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें अगर लेवल्स को समझना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में। ये रेजिस्टेंस के पास आज आके निफ्टी ने, मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस के पास आके एक क्लोज दिया, एक हाई लगाया। ये ट्रेंड लाइन और डेली ट्रेंड लाइन है, राइट। अगर तो आज का हाई अगर मैं मार्क करूं, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, थोड़ा सा ऊपर 18,150 अप्रॉक्सीमेट। ये कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर इसके 18,150 के ऊपर टिकता है ना, तो मार्केट में 200 पॉइंट की और रैली आ सकती है। अगर 18,350 क्रॉस करेगा तो न्यू हाई की तरफ मार्केट बढ़ेगा। इस तरीके से हम पोजिशनल रेजिस्टेंस को मापते हैं। अगर मैं पहली सपोर्ट की बात करूं, तो ये स्विंग लो सपोर्ट आएगा कि इतने बड़े बड़े मूव्स बैंक निफ्टी में मार्केट में आजकल आ रहे हैं, तो मतलब आपको लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बड़े बड़े ही मिलेंगे। अगर मैं 5 मिनट में चलता हूं, इंट्राडे लेवल्स को निकालने की कोशिश अगर मैं करूं, तो वही हमारा जो इंट्राडे लेवल्स है, ये जो ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी 18,150। मैं जहां पे लिख देता हूं, 18,150 रेजिस्टेंस का काम करेगी इंट्राडे। अगर इसके पार बाजार निकलता है, गैप अप होता है, माने तो इस तरीके से हम इसे ट्रेड कर लेते हैं। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूं कि क्या क्या कैसे कैसे सिनेरियो होते हैं मार्केट में। और अगर ये ब्लू लाइन के नीचे, ग्रीन लाइन के नीचे 18,150 के करीब मार्केट ओपन होता है, तो हमें वेट करना है मार्केट को ऊपर ब्रेकआउट करने का, सस्टेन करने का। एक 18,150 के ऊपर कैंडल, 2-3 कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद इस तरीके से छोटा सा एक पुल बैक आए, मतलब सस्टेन आए, तो हमें ऊपर की तरफ कॉल बाय करना है। कब करना है? जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा लगा। ठीक है, तो जब ये येलो लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब 18,150 के ऊपर अगर मार्केट इस तरीके से सस्टेन करती है, देन हमें, जब लेटेस्ट हाई ब्रेक करेगा, तो हम कॉल साइड पर बैठेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस लो का होगा। टारगेट पहला 18,340 350 हमारा टारगेट होगा। ये कल के लिए हमारा
पहला सिनेरियो। राइट। अब दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट, ये एक सपोर्ट का काम करेगी ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इस एरिया में खुलता है, मान लो 18,000 के 20 पॉइंट नीचे या 18,000 तक भी खुलता है, तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन कौन सा? या तो वेट करेंगे भी ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से आती, ये ट्रेंड लाइन जो पीछे की तरफ चल रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हम ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में पुट साइड बैठेंगे। पहला टारगेट नियर स्विंग हाई, दूसरा टारगेट हमारा 17,800 होगा, पहला टारगेट होगा तकरीबन 17,900। राइट। इस तरीके से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं दो सिनेरियो में। अगर मार्केट इस तरीके से चलता है, गैप अप होगा तो भी हम वेट करेंगे, ऊपर का 18,150 ब्रेक करके सस्टेन करे तब ही हम एंट्री लेंगे। अदरवाइज ये जो आज का ट्रेंड बना है, ये ब्रेक हो जाए डाउन साइड, तब हम, डाउन साइड ब्रेक हो तब हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हम यहाँ पे पुट लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अगर यहीं कहीं 17,900 के नीचे 17,900 तक मार्केट ओपन होता है, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम ब्रेक वेट करेंगे कोई ना कोई प्राइस एक्शन बने। मान लो इस तरीके से डाउन आ गए, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड बनेगा, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तब हम कॉल साइड पर बैठेंगे। यहाँ डाउन गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, और ऊपर से इस तरीके से ब्रेक करे ये ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से हम 3-4 सिनेरियो मैंने बता दिए किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। फिक्स लेवल कोई नहीं होता, फिक्स कुछ भी नहीं होता मार्केट में। मार्केट में, चलती मार्केट में हमें सिर्फ लेवल्स को देखना होता है, डाटे को देखना होता है भी क्या डाटा बोलता है, क्या लेवल्स कौन से ब्रेक हो रहे हैं। मैंने पुट साइड क्यों ट्रेड ली? यहाँ पे मैंने यहां से ट्रेंड लाइन उठाई और यहां तक खींची, एक सेकेंड, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। राइट, यहां पर देखो, यहां पर ब्रेक हुआ तो मैंने पुट साइड दी भी। मोमेंटम, जो मोमेंटम था मार्केट का, देखो तो आप आज के लो को और इस स्विंग लो को 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे ही आके आपका मोमेंटम स्लो हो जाता है। मार्केट, मार्केट में ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम प्ले करना होता है। राइट। आप देखो, अगर ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया तो पुट साइड के जो ट्रेडर थे उनका मोमेंटम खत्म हो गया, मोमेंटम शुरू हो गया ट्रेंड अपसाइड का, तो वहां कितनी बड़ी फिर रैली आई। राइट। हमने ये मिस कर दिया, हमने ये मूव नहीं मिस किया, यहाँ पे भी पुट साइड बनाया आज प्रीमियम ग्रुप में, यहाँ पे भी पुट साइड कॉल साइड बनाया प्रीमियम ग्रुप में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब मैं लेवल्स की बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। जिस तरीके से निफ्टी एक डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस के पास आके रुका है, बट बैंक निफ्टी में उल्टा हुआ है, बैंक निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है, तभी बैंक निफ्टी देखो आज निफ्टी 2% ऊपर, बैंक निफ्टी 4% ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने अपना जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया है। अब ये स्विंग हाई इसका रेजिस्टेंस होगा, सेकंड होगा ये, थर्ड होगा ये। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। सपोर्ट तो बहुत दूर है, सपोर्ट की बात करें तो आज का लो ही एक हम सपोर्ट के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का, अगर ये आज के लो के नीचे मार्केट कल आता है तो ये ब्रेकआउट, फेल ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। राइट। बट इतनी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट आया है, ये फॉल्स होने के चांसेस बहुत कम है। अब आते हैं इंट्राडे लेवल्स के बारे में भी, कैसे हमने इंट्राडे ट्रेड करना है। आज का हाई इंट्राडे के लिए हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये ट्रेंड लाइन भी देखो असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, असेंडिंग ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ, यहाँ पे, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में खुलता है, या ये रजिस्टर आज के हाई के ऊपर या यहाँ पर ओपन होता है, आज का हाई क्रॉस करता है, या आज के हाई के ऊपर ही यहाँ पर ही ओपन हो जाता है,
तो हमें वेट करना है एटलीस्ट 10-20 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर जाए। जब ये एरिया ब्रेकआउट देगा अगेन, देन हम बाय साइड बैठेंगे, मतलब कॉल साइड बैठेंगे। कॉल कौन सी बाय करेंगे? तकरीबन 38,900 या ज्यादा से ज्यादा 39,000 की, दूर की नहीं बाय करेंगे, एट द मनी ही बाय करेंगे क्योंकि इसमें पैसा अच्छा बनता है। तो हम कॉल साइड बैठेंगे अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते देता है, राइट। अगर ये हाई बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे देता है, मतलब 39,000 के भी ऊपर, तो हम वेट करेंगे इस तरीके का मूव आने की। यहाँ पे बताता हूँ, अगर बड़ा गैप अप आता है, मान लो अभी मार्केट इस पॉइंट पे खड़ा है, अगर यहाँ पर गैप अप आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो बड़े गैप अप के साथ अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, इस तरीके से जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड पर बैठेंगे। दो सिनेरियो हो गए। अगर यहाँ पे ओपन कम गैप अप के साथ ओपन होता है तो हम सस्टेन करेगा, नीचे एक रेंज बनाएगा 15-20 मिनट की, उसको ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड पर बैठेंगे। अगर बड़ा गैप अप आता है तो हमें नीचे आने का वेट करना है, एक प्राइस एक्शन, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अगर ये अगर ये यहाँ पर ओपन होके डाउन साइड ब्रेक आ जाता है तो हम पुट साइड बैठेंगे। अगर ये यहाँ पर ओपन होके डाउन साइड आ जाता है तो हम इस हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट पहला होगा हमारा 38,100, दूसरा होगा हमारा टारगेट आज का लो 37,600। ठीक है। अगर बड़ा गैप डाउन दे देता है, अगर ये 38,200 के करीब ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इसे ऊपर आने की। आज का गैप फिल होगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा। अगर ब्रेक डाउन आता है देन तो तब हम पुट साइड पर बैठेंगे। ठीक है, 3-4 सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी के भी बता दिए। इस तरीके से हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इंट्राडे कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, हमें कोई डाउ फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ग्लोबल मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है, जरूरत होती है। एक एक बार देख लो भी क्या चल रहा है, डाउ फ्यूचर नेगेटिव है या, ठीक है, बेसिकली जो भी एशियन एशियन मार्केट्स होती हैं वो ओपनिंग तक ही अफेक्ट ज्यादा करती हैं, उसके बाद हर एक मार्केट अपना अपना खुद का ट्रेड करता है। तो आप ट्रेंड्स को देखें कि कौन सा ट्रेंड, कौन सा मोमेंटम, अभी बाइंग का मोमेंटम स्लो हो रहा है या, ठीक है, जैसे अभी देखो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ तक बाइंग मोमेंटम गया, जब तक ये मोमेंटम स्लो हुआ अगर आप यहाँ पे पुट लेते तो बड़ा अच्छा पैसा बनता। अगर ये लो का मोमेंटम यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पर कॉल साइड ले लो। ठीक है, सेम सेम तरीके से मैं अप्रैल 31 मार्च का बता देता हूँ। इसको ब्रेक किया, मोमेंटम ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको ब्रेक किया, मोमेंटम नीचे की तरफ, इसको ब्रेक किया, मोमेंटम फिर ऊपर की तरफ। तो मोमेंटम प्ले करें आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे लो टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और कल फिर हाजिर होंगे। अगर आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, खुद टाइम देख सकते हो, तो इस तरीके से मार्केट का चार्ट रीड करना सीखें, इस तरीके से इंट्राडे। अदरवाइज मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस के साथ मैं प्रोवाइड कराता हूँ। प्रीमियम चार्जेस आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस है, क्योंकि हर एक एवरेज कैपिटल वाला बंदा भी उसे ज्वाइन कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।